बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठमाला से पाठ 16 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 16 जिसका शीर्षक है उपकारी पेड़। तो चलिए इस पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस पाठ में आए नए शब्दों पर एक नज़र डालते हैं ताकि हमें पाठ को समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हमारा पहला शब्द है सहेली। सहेली का अर्थ होता है सखी, दोस्त, मित्र। अगला शब्द है उपयोगी। इसका अर्थ होता है लाभदायक। अधिक, इसका अर्थ होता है बहुत। अतिरिक्त, इसका अर्थ होता है अलावा। शुद्ध, इसका अर्थ होता है साफ। वायु, इसका अर्थ होता है हवा। तो चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तान्या और मीतू पक्की सहेलियां थीं। दोनों साथ खेलती, घूमती और पढ़ती थीं। तान्या और मीतू जो थी दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों साथ में खेलती थी, घूमती थी और पढ़ती थी। तुम लोगों के भी बहुत से दोस्त होंगे, बहुत सी सहेलियां होगी जिसके साथ तुम लोग खेलती होगी, पढ़ती होगी और घूमती होगी। उसी प्रकार तान्या और मीतू भी दोनों पक्की सहेलियां थी। एक दिन तान्या बीमार हो गई। उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए। एक दिन क्या होता है, तान्या बहुत ही बीमार पड़ जाती है और उसके शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। दाने देखकर परिवार के सभी लोग घबरा गए। तभी अचानक वहां मीतू की माँ आ गई। तान्या के शरीर पे जो छोटे छोटे दाने थे ना, उसे देख करके परिवार के सारे लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही घबरा जाते हैं। उतने में क्या होता है, मीतू की माँ वहां आ जाती है। वे पेड़ पौधे के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उन्होंने तान्या की माँ से कहा, आप लोग घबराइए नहीं। नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर उस पानी से तान्या को स्नान कराइए। तान्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मीतू की जो माँ थी ना, वो पेड़ पौधे के बारे में बहुत कुछ जानती थी। तब उसने तान्या की माँ से कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, ये बीमारी आम है। आप लोग नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए और उस पानी से तान्या को स्नान कराइए। तान्या फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा किस बीमारी में होता है कि नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? आप सभी को मालूम होगा, है मालूम? चिकन पॉक्स। स्मॉल चिकन पॉक्स, बिग चिकन पॉक्स, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं बड़ी माता छोटी माता। बोलते हैं ना, माता जी निकल गई हैं शरीर पे। जब छोटी माता निकलती है तो छोटे छोटे दाने होते हैं और जब बड़ी माता जी निकलती हैं तो बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। तो तान्या को भी माता जी ही निकल गई थी उनके शरीर पे। तान्या के शरीर पे भी माता जी ही निकल गई थी। देखिए अब क्या है, तान्या की माँ ने वैसा ही किया। तान्या के सब दाने ठीक हो गए। उसने यह बात अपनी सभी सहेलियों को भी बताई। मीतू की माँ ने जैसा कि कहा कि नीम की पत्तियों को अच्छे से गर्म पानी में उबाल करके तान्या को नहलाइए, तो उसने वैसा ही किया। और तान्या जब नीम की पत्तियों के से उबाले हुए पानी से, नीम की पत्तियों को जिस पानी में उबाला गया था ना, उस पानी से स्नान करने के बाद तान्या बिल्कुल सही हो जाती है, उसके दाने ठीक हो जाते हैं। और फिर यह बात वो अपनी सारी सहेलियों को बताती है। कुछ दिन बाद सभी सहेलियां मीतू के घर गई। कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो सभी सहेलियां मीतू के घर जाती हैं। उन्होंने मीतू की माँ से कहा, आंटी हमें पेड़ पौधे के बारे में कुछ बताइए। और सारी सहेलियों ने मीतू की माँ से क्या कहा कि आंटी हमें पेड़ पौधे के बारे में कुछ बताइए ना। उन्होंने कहा, ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। सबसे पहले
तो यह बात गांठ बांध लो कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। तब मीतू की माँ ने क्या कहा सभी बच्चों से कि ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को पेड़ पौधों के बारे में बताती हूँ, लेकिन इन सब बातों से पहले आप एक बात गांठ बांध लो कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं जो शुद्ध वायु होती है। इनसे हमें भोजन, फल, सब्जियां, तेल, मसाले, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मिलती है। मीतू की माँ ने पेड़ पौधे के बारे में क्या क्या बताया कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। वे हमें बहुत कुछ देते हैं। सबसे पहले तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, जो शुद्ध हवा होती है। उसके बाद खाने के लिए फल सब्जियां देते हैं, तेल मसाले देते हैं और वे हमें दवाइयाँ भी देते हैं। कौन? पेड़ पौधे। सभी बच्चे मीतू की माँ की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी सोनिया ने पूछा, आंटी क्या सभी पेड़ पौधों में कोई ना कोई गुण जरूर होता है? फिर क्या होता है, सभी बच्चे मीतू की माँ की बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी सोनिया मीतू की माँ से पूछती है कि आंटी क्या सभी पेड़ पौधे में कोई ना कोई गुण जरूर होता है? मीतू की माँ ने कहा, हाँ बेटी, संसार में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। फिर मीतू की माँ क्या कहती है कि हाँ बेटी, संसार में ऐसा कोई भी पेड़ पौधा नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं है। मीतू चहक कर बोली, अच्छा माँ, तभी आप पेड़ पौधों को समय समय पर पानी, खाद आदि देती रहती हैं। तब मीतू बहुत खुशी से उछलकर बोलती है कि ओ इसीलिए माँ आप सारे पेड़ पौधों को समय समय पे पानी, खाद देते रहती हो। मीतू की माँ ने आगे कहा, बच्चों, पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। वे हमें फल और सब्जियां देते हैं। फिर मीतू की माँ ने क्या कहा कि बच्चे, पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। वे हमें फल और सब्जियां देते हैं। पका आम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? सब बच्चों ने हाँ में सिर हिला दिया। मीतू की माँ पूछती है कि सारे बच्चों को पका आम बहुत अच्छा लगता है ना? तो सारे बच्चे हाँ में सिर हिला देते हैं। मीतू बोली, माँ, कच्चा आम तो अचार बनाने के काम भी आता है। फिर मीतू क्या बोलती है अपनी माँ से, माँ, कच्चा आम तो अचार बनाने के काम भी आता है। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, मीतू बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके अतिरिक्त आम के पेड़ की लकड़ियाँ हवन के समय काम आती हैं। क्या तुम जानते हो कि पेड़ पौधे हमारे लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी है? तब मीतू की माँ ने क्या कहा और आगे बच्चों से कि मीतू बिल्कुल सही कह रही है। कच्चा आम अचार बनाने के काम आता है और इसके अलावा आम की लकड़ियों से हवन किया जाता है। और तुम लोग यह भी जान लो कि पेड़ पौधे सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। गरिमा बोली, हाँ आंटी, वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। बहुत से पक्षी तो पेड़ों की डालियों पर ही घोंसला बनाते हैं। फिर गरिमा क्या बोलती है कि हाँ आंटी, वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। कौन? पशु पक्षी। और बहुत से पक्षी तो पेड़ों की डालियों पर अपना घोंसला भी बनाते हैं। सोनिया ने कहा, उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। कुछ लोग तो लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। फिर सोनिया ने क्या कहा कि पेड़ों की लकड़ियाँ फर्नीचर बनाने के काम आते हैं और ईंधन के रूप में भी काम आते हैं। ईंधन समझ रहे हो? चूल्हे में लकड़ियाँ डालकर हम लोग जो खाना बनाते हैं ना, वही। तान्या बीच में बोली, मेरी माँ दिवाली पर फूल पत्तियों से घर भी सजाती है। फिर तान्या ने बीच में क्या कहा कि मेरी माँ दिवाली पर फूल पत्तियों से घर भी सजाती है। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
हमें पेड़ों को क्या नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सभी सहेलियों ने कहा, हाँ आंटी, अब से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे। फिर सब सहेलियां प्रसन्नता से अपने अपने घर लौट आई। इस तरह से मीतू की माँ ने सारे बच्चे को पेड़ पौधे के उपयोग और उसकी महत्वपूर्णता के बारे में बताया कि किस प्रकार पेड़ पौधा कितना महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण है सारे लोगों के लिए, सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी। तो ये था हमारा पाठ। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पेड़ हमारा सबसे अच्छा मित्र है। ये हमें ऑक्सीजन यानी कि शुद्ध हवा, भोजन, लकड़ियाँ, दवाइयाँ, जड़ी बूटी, फल फूल आदि देते हैं, जिसकी सहायता सिर्फ हमें ही नहीं पशु पक्षियों को भी होती है। पशु पक्षी भी पेड़ के पत्ते, फल फूल को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं और हम लोग भी फलों को खाकर बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं। इसीलिए हमें पेड़ पौधों को कभी नहीं काटना चाहिए। तो चलिए, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।